प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1 ले रहे हैं। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी गई है। तो ये संख्याएं हैं 135 और 225। तो हम लोगों को 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, क्योंकि हमें प्रश्न में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी और छोटी संख्याओं का पहचान करके हम इसे पहले लिख लेंगे, जिससे बनाने में आसानी होगी। तो 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या 225 है, ये हम सब जानते हैं। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिख देते हैं 225 बड़ी है 135 से। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे चरण लेंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो इसके लिए हमें रॉफ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी रॉफ के लिए जगह छोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चरण लेते हैं, प्रथम चरण। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसे बराबर के चिन्ह के इधर लिखेंगे। तो ये बड़ी संख्या है 225, तो इधर 225 लिख देते हैं। और ये छोटी संख्या है उसे बराबर के इधर लिखेंगे। तो इसे लिख देते हैं 135। अब ये जो बड़ी संख्या है तो उसे बीच में लिखेंगे और ऐसे, और ये छोटी संख्या है इसे इसके बगल में लिखेंगे। हम लोगों ने इसे लिख दिया है। अब हमें इसे भाग करना है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो 135 से एक मर्तबे देंगे जिससे यह लग जाए, क्योंकि 135 के दो मर्तबे देंगे तो यह 225 से बड़ा हो जाएगा, तब हमारे भाग की क्रिया गलत हो सकती है। इसलिए हमें एक मर्तबे देते हैं। तो 135 से एक मर्तबे दिए तो 135 हुआ। अब इसे घटाना है। तो हम लोग ऋण का चिन्ह दे दिए। अब इसे घटाते हैं। 5 में से 5 गया तो 0 होता है। अब यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो इधर से हम लोग एक इसमें हासिल लेंगे। तो यहाँ से एक हासिल लिए तो ये 12 हो गया। 12 में से 3 गया तो 9 होता है। यहाँ पे एक बचा, इसमें से हासिल लिए तो एक एक कैंसिल हो गया, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें शेष फल आ चुका है, तो इस क्रिया को अब तक यहीं पे रोक देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, इसमें ये वाला इस साइड के और इस साइड के अंकों की गुना होता है। तो हम लोग ये बगल वाली संख्या और ये बगल वाली संख्या को हमेशा गुना करेंगे, और ये जो बाद में हमें शेषफल बचेगा उसे प्लस कर देंगे। तो इधर चलिए, हमने जैसा कि कहा था इस दोनों वाली बगल वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 135 गुने 1, और ये जो शेषफल है उसे जोड़ना है, तो उसे जोड़ देते हैं। शेषफल हमारे पास 90 है, तो यहाँ पे प्लस करके हम लोग यहाँ 90 लिख देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो शेषफल है वो 0 के बराबर है या नहीं। तो यहाँ तो हमारा शेषफल 90 है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिर में, क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब फर्स्ट चरण हो गया, हम दूसरा चरण पे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, ये संख्या में, यहाँ पे इस संख्या में और इस संख्या में देखनी है। इस दोनों संख्या में जो बड़ी होगी उसे फिर बराबर के इधर लिखेंगे, और जो छोटी होगी उसे बराबर के इस साइड लिखेंगे। यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह दे दिए। इसमें 135 और 90 में 135 बड़ी संख्या है, इसलिए हम लोग
135 लिख देते हैं बराबर के इधर, क्योंकि कभी भी बड़ी संख्या बराबर के इस साइड लिखेंगे, इस साइड छोटी संख्या लिखेंगे। तो ये 90 बच गया छोटी संख्या, तो 90 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर से वही क्रम चलाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसे बीच में लिख देते हैं, और ये जो छोटी संख्या है उससे इस साइड इसके बगल में। अब फिर से इससे हम भाग देते हैं, तो भाग करने पे एक ही मर्तबे हुआ, क्योंकि 90 दूनी 180 हो जाएगा और 135 से 180 बड़ा है, इसलिए हम लोग एक मर्तबे देंगे। तो यहाँ पे 90 आ जाता है। ये 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे 13 है, जो कि भाग 9 से घटाव नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग एक इसमें हासिल ले लेते हैं, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो बचा 4, और ये एक तो कैंसिल हो गया, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे 45 हुआ, शेषफल यहाँ पे 45 आ गया। तो इसे आप यहाँ पे फिर से लिखते हैं। फिर से हम आप लोगों को बता दें कि इस साइड की संख्या और इस साइड की संख्या का हमेशा गुना होता है। तो चलिए हम लोग इस साइड की संख्या और इस साइड की संख्या का गुना करते हैं। तो इस साइड की संख्या हो गया 90 और गुने 1, और हमें बाद में ये जो शेषफल हमारा आता है उसे इसके जोड़ कर देना है। इसमें हमारा शेषफल है 45, तो हमने यहाँ पे इसे जोड़ दिया। अब हमें देखना है कि हमारा शेषफल 0 के बराबर है या नहीं, लेकिन हमारा शेषफल तो यहाँ पे 45 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना तीसरा चरण में चलते हैं। तो हम लोग तीसरा चरण में गए, और फिर से इस संख्या को और इस संख्या को देख लिया। ये जो लास्ट वाली है इस संख्या और ये संख्या को देख लिया। इस दोनों में बड़ी संख्या जो होगी उसे बराबर के इस साइड लिखेंगे, और वो जो छोटी संख्या होगी इसे बराबर के इस साइड लिखेंगे। तो 90 और 45 में बड़ी संख्या 90 है, इसलिए 90 को बराबर चिन्ह के इस साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बराबर लिख दिया है। अब ये जो बच गई छोटी संख्या 45, तो 45 को इस साइड लिख देते हैं। अब वही क्रम इधर फिर से लागू करते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या इधर है 90, तो यहाँ पे 90 को बीच में लिखेंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या जो होती है वो बीच में लिखाएगा। तो ये 90 हम लोगों ने लिख दिया, और ये जो छोटी संख्या है 45 उसे 90 के बगल में लिख देते हैं। तो ये 45 हो गया। अब इससे भाग दे देना, तो 90 को 45 से भाग देंगे तो 45 दूनी 90 हो जाता है। तो यहाँ ये 45 दूनी 90, 90 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर से ये दोनों साइड वाली जो संख्या है, बगल वाली संख्या, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि तीनों में देख रहे हैं आप, फर्स्ट में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया है, सेकेंड में भी ऐसे ही किया है, और ये जो हमारा थर्ड वाला है उसमें भी वैसे ही करेंगे। ये दोनों बगल की संख्या को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 45 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है, तो यहाँ पे बच गया 2। तो यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह दे के 2 लिख देते हैं। फिर हमारे पास ये शेषफल है, तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग शेषफल को इसमें जोड़ेंगे। अब हमें देखना है कि शेषफल 0 के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे शेषफल हमें 0 मिला है, जो कि 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि शेषफल बराबर है 0 के। अब हमारी क्रिया यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ चुका है, तो हमारे जब ये शेषफल 0 आ गया या फिर शेषफल 0 के बराबर हो, तो ये जो बड़ी संख्या है यहाँ पे, ये वाली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या जो है, उसे ही हम लोग इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ मानेंगे। तो
चलिए हम लोग लिखते हैं। अतः 135 और 225 का HCF ये होगा 45। HCF 45 होगा। तो हमारा यह सवाल यहीं पे समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगला सवाल हम लोग बता देंगे।